आपका स्वागत है। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं एग्री कमोडिटीज की और अब बात करेंगे गुआर की और हमारे साथ प्रेमराज ताराचंद के रुपेश गोयल जुड़े हैं। गोयल जी नमस्कार। गुआर सीड में इस हफ्ते काफी उठापटक देखने को मिली है। अपने मल्टी ईयर हाइज छूने के बाद हमने यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से जो सर्वेलेंस मार्जिन लगाया उसके बाद 2 दिन यहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स कैसे नजर आते हैं? क्योंकि फसल को लेकर तो अभी भी चिंता है, बारिश इतनी हुई ही नहीं है। नमस्कार मनीषा जी। जी रुपेश जी। रुपेश जी हम आपको सुन सकते हैं। आवाज रुपेश जी हम आपको सुन सकते हैं। क्या लगता है आपको गुआर में आगे जाके क्या देखने को मिल पाएगा? नमस्कार मनीषा जी। गुआर कम बिजाई, कम बारिश, अकाल, सप्लाई साइड बहुत ज्यादा टाइट है जी, बहुत ज्यादा टाइट है। पिछले 10 दिनों में जो 5 से 6 अपर सर्किट लगे गुआर के एनसीडेक्स में, उसके बाद स्पोर्ट में उससे काफी ज्यादा रेटों पे बाजार में ट्रेड हुए। किसान मंडियों से पौने पौने दामों पर खरीद कर गुआर को घर ले गए। कारण उनको पता है कि अगले आने वाली क्रॉप नहीं है और 2011-12 वाला साल उनके दिमाग में नेचुरली आया हुआ है कि ये साल जो है वो गुआर की फसल हमारे पास नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो डिमांड साइड है वो भी उत्साहजनक नहीं है। कंटेनरों की भी कमी है, भाड़े बहुत बढ़ चुके हैं और डिमांड सहयोग नहीं कर रही। तो ये दो तरफा जो व्यापार है इसने गुआर गम उद्योग की पैरिटी को बहुत प्रभावित किया है। जो कच्चा माल है गुआर सीड, उसकी अवेलेबिलिटी बड़ी कमजोर हुई है और पक्का माल जो है उसकी बिक्री प्रभावित हुई। हाँ जी मनीषा। जी हाँ, काफी कुछ मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। रवि आप कैसे देखते हैं? अब गुआर को जिस तरह की उठापटक है, बड़ा मुश्किल हो गया है कहना कि प्राइसेस आगे कैसे जाएंगे, किस तरफ जाएंगे। लेकिन आप फिलहाल जिस तरह के फंडामेंटल्स यहाँ पर रुपेश जी ने समझाए एंड ऑन चार्ट्स, कैसा लगता है? डेफिनेटली ऑन चार्ट पे देखें और अगर हम हिस्टोरी पे देखें तो लगातार लास्ट 3 साल से प्रोडक्शन वहां पे कम आ रहा है। हालांकि गुआर सीड में मेजर ड्राइवर सप्लाई रहता है क्योंकि डिमांड काफी 2 साल से जो क्रूड के प्राइस डिस्टर्ब हुए या एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में थोड़ा स्लो डाउन था, तो इस हिसाब से लगातार वहां पे अवेलेबिलिटी ज्यादा हुई और फिर से डिमांड कम हुई। और सेकंड की गुआर का एक नेगेटिव चीज क्या है कि इसकी पेरिशेबिलिटी 3 से 4 साल है, तो जब भी प्राइस बढ़ती है तब अराइवल्स एंड फार्मर्स की ओर से काफी स्टॉक रिलीज होता है। तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन रहेगा। प्राइस में बहुत बड़ा उछाल जो एक्सपेक्ट कर रहे इतना ज्यादा उछाल मुझे नहीं दिख रहा है। बट यस, ये जो लेवल है करेक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि अगर 9300 9000 के लेवल आए तो एक काफी अट्रैक्टिव लेवल है, क्योंकि ये लेवल पे गुआर सीड को अगर गुआर गम में कन्वर्ट करे तो उसकी प्राइस पेरिटी 10,500 गुआर गम होगा। तो मुझे लग रहा है कंपेरेटिव गुआर सीड गुआर गम में तेजी दिखनी चाहिए। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखे, 9000 का एक स्टॉप लॉस लगाए एंड आप कैरी कर सकते हो बाइंग की पोजीशन। मुझे लग रहा है फिर से 10,200 से 10,400 के प्राइसेस गुआर गम में दिखने चाहिए। ऑलराइट, तेजी यहाँ पर गुआर में जारी रह सकती है। लेकिन जाते जाते रवि एक सवाल आपसे कॉटन पर भी लेना चाहेंगे, जहां पर बुआई का इलाका करीबन 9% कम माना जा रहा है और तेजी हमने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑलरेडी देखी है। डेफिनेटली मनीषा जी, उसमें 2 पैरिटी, एक कन्वर्जन पैरिटी है। कन्वर्जन पैरिटी में अगर आप कॉटन या उसके एसोसिएट के प्राइस देखें तो वो रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। एंड एक्सपोर्ट पैरिटी देखें तो जून से जो इंटरनेशनल प्राइसेस है वो करीबन 7,500 से 8,000 पर कैंडी बढ़े, हालांकि डोमेस्टिक प्राइसेस सिर्फ 5,000 ही बढ़े, तो वहां भी एक अच्छी पैरिटी है। तो मुझे लग रहा है कि कॉटन में ये तेजी का जो रुख है वो आगे जारी रह सकता है। हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन पे ऑलरेडी आ चुका है, तो अट्रैक्टिव लेवल पे कॉटन है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लग रहा है कि 25,800 के करीब एक बार ये जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें खरीद करके चले। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे प्राइस अट्रैक्टिव दिख रहा है, टिल ये 27,000 तक अप्रोच कर सकता है। जब तक प्राइसेस 25,600 के नीचे क्लोज नहीं होते ये तेजी का ट्रेंड इंटेक रहेगा। इंटरनेशनल बेंचमार्क है वो अपने 3 साल के हाई पे चल रहा है, तो एक कुजन है, तो लग रहा है कि ये बाय ऑन डिप्स रहना चाहिए। एंड एमएसपी से भी ज्यादा दूर नहीं है प्राइसेस, तो उसका भी एक सपोर्ट मिलना चाहिए। पॉइंट टेकन, यानी कि खरीदारी यहाँ पर स्पेशली इन कैश कमोडिटीज में तो जारी रह ही सकती है, तो खरीदारी के मौके आगे अगले हफ्ते भी आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि साथ जुड़ने के लिए। रुपेश गोयल जी आपका भी बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।